सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं गतेत सुद्युम्ने मनुर्वेव स्वतः सुते पुत्र कामस्तपस्ते पे यमुनायाम शतम क्षमा। सुखदेव जी कहते हैं कि मनु महाराज पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। भक्तों, हमारे वैदिक इतिहास में बड़े बड़े लोग पुत्र प्राप्ति करने हेतु तपस्या करते हैं। ये हमारा वैदिक वांग्मय, ये वैदिक रिवाज है। तपस्या करके प्राप्त होने वाले पुत्र संसार में क्रांति लाते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं। इसलिए पुत्र प्राप्ति करने हेतु या फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने हेतु तपस्या अत्यंत आवश्यक है। इतिहास में हम देखते हैं, दक्ष प्रजापति अपने 10,000 पुत्र हर्यश्व को सबसे पहले तप करने भेजे। शौलाश्व को दक्ष प्रजापति तपस्या करने भेजे। प्रचेता नारायण सरोवर तप करने गए। इवन ब्रह्मा जी से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को विवाह करने के लिए कहा, तो विवाह करने के लिए कर्दम जी ने पहले तपस्या की। केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी को ही नहीं, गृहस्थों को भी चाहिए कि अपने सुखमय गृहस्थ जीवन को जीने के लिए तप करें, तपस्या करें। क्योंकि जीव अनंत अनंत जन्मों से भोग भोगते आया है और भोग भोगतने से इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती हैं। भोग भोगतने से शरीर का तेज और प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए हमें तपस्या करके ये सारे प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे बड़े बड़े महानुभाव ने, महाजनों ने ये किया है। प्रश्न हो सकता है कि तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या में थोड़ा सा विचार करें तो दो चीज होती हैं। सबसे पहले इंद्रियों को बुरी वस्तुओं से बचाना। तपस्या में सबसे पहले इंद्रियों को, जैसे आंख को बुरे दृश्य से बचाना, ये तपस्या है। कान को बुरी वस्तु से, बुरे वाक्यों से बचाना, ये तप है। अपनी जिह्वा को बुरे भोजन से बचाना, नॉनवेज से, मांसाहार से, गलत वस्तु खाने से जिह्वा को बचाना, ये तप है। सो इस प्रकार तपस्या में पहली एक चीज होती है कि अपनी पांचों इंद्रियों को बुरी वस्तु के संस्पर्श में आने से उसे रोकना, उसे बचाना। और दूसरा, तपस्या में दूसरी चीज होती है कि फिर इस पांचों इंद्रियों को अच्छी वस्तुओं में लगाना, हमारी इंद्रियों को अच्छी वस्तुओं में लगाना। जैसे सवे मनः कृष्ण पदार विंदये, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना, अपने हाथों से भगवान की सेवा करना, अपने चरणों से भगवान के मंदिर में जाना, अपनी नासिका से भगवान के चरणों के केसर कस्तूरी को सूंघना, अपनी जिह्वा से एकमात्र प्रसाद खाना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। ये संकल्प लेना कि मैं भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, कलयुग की ये बहुत बड़ी तपस्या है। सो इस प्रकार से भक्तों से मिलना, साधु संगति करना, ये सब कलयुग की तपस्या है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन का तप, वाणी का तप और इंद्रियों का तप, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया। कृष्ण कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शरीरम तप उच्यते। ये है शरीर का तप। शरीर का तप क्या है? देव द्विज गुरु और ज्ञानी की पूजा करना। देव देवता, द्विज ब्राह्मण, गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ माने ज्ञानी।
तो देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी की पूजा करना। पूजा का अर्थ, ज्ञानी की पूजा क्या होगी? ज्ञानी की पूजा का अर्थ है उनसे ज्ञान ग्रहण करना। गुरु की पूजा उनकी सेवा करना, देवताओं की पूजा उनका अपराध न करना। सो देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम। और फिर आगे कहते हैं शौच। ये सब शरीर की तपस्या है। शौच, शौच माने अपने शरीर को शुद्ध रखना, अपने शरीर को दिन में 3 बार स्नान कराना, ये शरीर का तप है। आर्जवम, आर्जवम माने सरलता, सरल बनकर रहना, जीवन में सहज बनकर रहना, ये शरीर का तप है। अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेट न बनाना, ये शरीर का तप है। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये शरीर का तप है। फिर आगे कहते हैं अहिंसा, दूसरों के ऊपर हिंसा न करना, किसी पशु पक्षी पौधे के ऊपर भी हिंसा न करना, ये शरीर का तप है। कृष्ण कहते हैं शारीरम तप उच्यते। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो इसे शरीर का तप कहते हैं। अब कहते हैं वांगमयी तप उच्यते। वाणी का तप क्या है? तो कहते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कभी भी ऐसे वाक्य न बोले, कभी भी उद्वेग करने वाले वाक्य न बोले। सो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसी वाणी जो दूसरों को दुख देती हैं, ऐसी वाणी जो दूसरे के हृदय में कष्ट प्रदान करती है, ऐसी वाणी को न बोलना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये वाणी की तपस्या है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है बंदूक की गोली चल रही है, बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते हैं। विद्वान जो होते हैं, जो शुद्ध भक्त होता है, वो तोल तोल कर बोलता है। कोई भी शब्द बोलने से पहले हजारों बार सोचता है, क्योंकि एक बात याद रखिए, एक बार हमारे मुख से शब्द निकल गए तो फिर हम परतंत्र हो जाते हैं। एक बार हमारे मुख से शब्द निकल गए, वो प्रकृति में, वातावरण में चले गए, अभी वो वापस नहीं लिया जाता। वाणी निकल गई सो निकल गई, इसलिए वाणी बोलने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। इसे वाणी का तप कहते हैं। सो अन उद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को उद्वेग करे ऐसा वाक्य न बोले। और सत्यम प्रति हितम तयत, और सदैव सत्य भाषण करे, सदैव सत्य बोले। और सत्य भी कैसा होना चाहिए? प्रिय हितम। सत्य भी कैसा होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए, लोगों को प्रिय लगे। और प्रिय के साथ साथ हितम, जिसमें लोगों का हित हो। तो अपनी वाणी सत्य, प्रिय और दूसरों को हित करने वाली वाणी बोलना, ये वाणी की तपस्या है। और गीता में कृष्ण ने कहा कि यज्ञ, दान और तपसा न त्याज्यमेव, किसी भी परिस्थिति में इन सब वस्तुओं को कभी नहीं त्यागना चाहिए अर्जुन। ये हमारे भगवान कृष्ण का मत है। चाहे सन्यासी बन जाए, चाहे कोई कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन इन वस्तुओं को कभी नहीं त्यागना चाहिए। फिर आगे कहते हैं स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। वाणी की तपस्या क्या है? स्वाध्याय करना। स्वाध्याय माने, जैसे अभी आप भागवत सुन रहे हैं तो हम साधु संग कर रहे हैं, लेकिन साधु संग 24 घंटा तो नहीं हो सकता। कथा सुनने के बाद फिर अकेले बैठकर उसका अध्ययन करना, उसको पढ़ना, उसका स्मरण करना, इसे स्वाध्याय कहते हैं। ये वाणी की तपस्या है। तो वांगमयी तप उच्यते। और फिर आगे मन की तपस्या बताते हुए कहते हैं मनः प्रसाद। मन की तपस्या क्या है? सबसे पहले अपने आप को प्रसन्न रखना। कृष्ण कहते हैं मनः प्रसाद, अपने आप को प्रसन्न रखो, ये मन की तपस्या है। गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं ना, हे अर्जुन, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, चाहे हर्ष हो, शोक हो, चाहे जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसमें सम रहना ये मनुष्य का धर्म है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मनः प्रसाद, किसी भी परिस्थिति में मन को प्रसन्न रखना, ये मन की तपस्या है। और सौम्यत्वम, अर्थात
मन को सरल रखना मन की तपस्या है। और मौनम, मौनम माने भौतिक वस्तु के बारे में विचार न करना, ये मन की तपस्या है। और चित्तम संयम, अपने भाव को, अंदर से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उस भाव को शुद्ध रखना, बुरे विचार को कंट्रोल करना, ये मन की तपस्या है। तो इस प्रकार मनु महाराज वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा कहते हैं कि आज लोग, बच्चे तो चाहते हैं, संतान तो चाहते हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति के लिए जीवन में तपस्या नहीं करते, तप नहीं करते, इसलिए स्वयं अपना जीवन भी बर्बाद हो जाता है और अपने संतानों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए भागवत में बार बार इस पर कहा गया। आप चलिए भागवत में, भागवत के अनुसार भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत्। वो कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है ना, संसार के भोग सूअर भी खाते हैं। संसार के भोग तो सूअर के भोग के समान है। ये मनुष्य जीवन मिला है तो तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कि प्रत्येक मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार तपस्या क्या है जानते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार तपस्या है भक्ति के 64 अंग। और इतना ही नहीं, वैष्णव अपराध से बचना, नाम अपराध से बचना, सेवा अपराध से बचना और धाम अपराध से बचना, ये सारी चीज फॉलो करने से ऐसा माना जाएगा कि हम तपस्या कर रहे हैं। और शिल प्रभुपाद ने अंत में बहुत सुंदर कहा कि भाई इतना ज़्यादा कुछ न कर सको कोई बात नहीं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना, मांस न खाना, जुआ न खेलना, ये जो है इसको पालन करो। और 5 वस्तु, वैष्णवों की संगति करो, भागवत का पठन करो, हरि नाम का जाप करो, भगवान की सेवा पूजा करो और भगवान के धाम में विचरण करो। बस इतनी चीज करोगे तो वह तपस्या मानी जाएगी।